नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं HVS स्टडीज़ और इस वीडियो में आपके लिए 28 अप्रैल 2023 का करंट अफेयर लेकर आ गया हूं। करंट अफेयर के साथ साथ स्टैटिक जीके और रिलेटेड करंट अफेयर का रिवीजन करते हुए चलेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे, इन्फॉर्मेटिव लगे तो आपसे अनुरोध करूंगा वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों तक शेयर ज़रूर कीजिएगा। चलिए बात करते हैं लास्ट डे के क्विज़ की। तो लास्ट डे आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, विच स्टेट लॉन्चेस वन पंचायत वन प्लेग्राउंड टू रिवाइव स्पोर्ट्स कल्चर। तो खेल संस्कृति को पुनर्जीवित करने के लिए किस राज्य ने एक पंचायत एक खेल मैदान लॉन्च किया? तो इस इनिशिएटिव को लॉन्च किया गया है किसके द्वारा? आंसर केरला बिल्कुल सही था। आप सभी ने आंसर सही दिया था और डिटेल में दिया था। लास्ट में आपके लिए लास्ट डे का जो करंट अफेयर है उसको रिवाइज कराया हुआ है, तो उसको भी ज़रूर देख कर जाइएगा। चलिए बात करते हैं आज के पहले क्वेश्चन की। तो आज का पहला क्वेश्चन है, विच सिटी इज ऑल सेट टू विटनेसेस जीरो शैडो डे टुडे अक्रॉस द सिटी? तो कौन सा शहर, ये टुडे का मतलब यहां पर 25 अप्रैल है। क्या 25 अप्रैल को कौन से शहर में पूरे शहर ने जीरो शैडो डे देखा है? आंसर होगा, ये ऑब्जर्व किया गया था बेंगलुरु में। कहां पर? बेंगलुरु में। आप देख सकते हैं ये बेंगलुरु में 12:17 दोपहर में जीरो शैडो डे ऑब्जर्व किया गया था। कहां पर? तो ये बेंगलुरु में ऑब्जर्व किया गया 25 अप्रैल को। ध्यान रखिएगा, एस्ट्रोनॉमिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया के द्वारा ये बताया गया, इन्फॉर्म किया गया कि जो सन है उसकी पोजीशन कुछ इस प्रकार से रही 12:17 PM में दोपहर में, जब जीरो शैडो ही नहीं बन रही थी। तो याद रखिएगा, जीरो शैडो डे बेंगलुरु में ऑब्जर्व हुआ 12:17 में। अब जो भी रिसेंटली में हमारे स्टेट से रिलेटेड करंट अफेयर बने हैं उनको रिवाइज करते हैं। पहला क्वेश्चन पढ़ लिया। दूसरा, केरला गवर्नमेंट ने वन पंचायत वन प्लेग्राउंड जो इनिशिएटिव है उसको लॉन्च किया। हिमाचल प्रदेश ने DNA डेटाबेस तैयार करने की घोषणा की है। किसकी? तो अनआइडेंटिफाइड डेड बॉडीज की। असम का नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड दर्ज हुआ है। क्यों? क्योंकि 11,000 से ज़्यादा डांसर्स और ड्रमर ने बिहू को परफॉर्म किया। बिहू जो उनका डांस फॉर्म है उसको परफॉर्म किया। हिमाचल प्रदेश ने संजीवनी प्रोजेक्ट को स्टार्ट किया। महाराष्ट्र जिसने सावरकर बर्थ एनिवर्सरी स्वतंत्र वीर गौरव दिन के रूप में मनाने की घोषणा की है। तमिलनाडु के गवर्नर RN रवि ने ये जो बिल है उसको कंफर्म कर दिया, उसको ग्रांट कर दिया है, जो कि बैन करता है ऑनलाइन गैम्बलिंग को। वर्ल्ड की पहली एशियन किंग वल्चर कंजर्वेशन एंड ब्रीड सेंटर को इनॉग्रेट किया गया। उत्तर प्रदेश में केरला टॉप कर गया है GI की लिस्ट में फाइनेंशियल ईयर 2022-2023 में। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन, फर्स्ट वुमेन राफेल पायलट इन इंडियन एयरफोर्स टीम फॉर मल्टीनेशनल ड्रिल बीइंग हेल्ड इन विच कंट्री? तो पहली बार जो वुमेन राफेल पायलट हैं वो पार्टिसिपेट करेंगी मल्टीनेशन जो ड्रिल है, एक्सरसाइज है उसमें। और ये जो ड्रिल है कहाँ ऑर्गेनाइज कराई जा रही है? तो देखिए, राफेल बिलोंग करता है फ्रांस से, तो फ्रांस में ही इस एक्सरसाइज को कराया जा रहा है। मल्टीनेशन एक्सरसाइज है, ध्यान रखिएगा। और इसमें जो राफेल चलाने वाली एक पायलट है, महिला पायलट है, वो इसमें पार्टिसिपेट करेंगी। इनका नाम है शिवांगी सिंह। ध्यान रखिएगा, पहली वुमेन पायलट बनी है इंडियन एयरफोर्स की जो राफेल फाइटर जेट को उड़ाएंगी इंडियन एयरफोर्स के लिए, जो कि मल्टीनेशनल एक्सरसाइज में, वो एक्सरसाइज जिसका नाम ओरियन है। क्या है? ओरियन। और फ्रांस में इसको ऑर्गेनाइज कराया जाएगा। ध्यान रखेंगे। अगर बात करें तो शिवांगी सिंह, इन्होंने 2017 में इंडियन एयरफोर्स को ज्वाइन किया था। और याद रखिएगा, इंडियन एयरफोर्स फाइटर पायलट उड़ाने वाली ये एक महिला है। और इनकी बात की जाए तो इन्होंने MiG-21 बाइसोन एयरक्राफ्ट को भी उड़ा रखा है। ये वाराणसी से बिलोंग करती हैं और अंबाला हरियाणा में जो स्क्वाड है इंडियन एयरफोर्स का वहाँ से ये बिलोंग करती हैं। ठीक, वहाँ से सिलेक्टेड ऑफिसर हैं और वहाँ से ये पूरी ट्रेनिंग वगैरह लेकर आई हैं। ठीक, याद रखिएगा, शिवांगी सिंह पहली वुमेन फाइटर पायलट बनी थी जिन्होंने राफेल को उड़ाया था 2020 में। ठीक, आगे बात करें तो जो भी रिसेंटली में हमारे
डिफेंस से रिलेटेड क्वेश्चंस बने हैं उनको रिवाइज करते हैं। और शिवांगी सिंह पहली वुमेन पायलट बनी है जो राफेल फाइटर जेट को ओरियन एक्सरसाइज में उड़ाएंगी जो फ्रांस में होगी। इंडिया और यूएस के बीच में वेस्ट बंगाल में एक एक्सरसाइज हुई है, उसका नाम क्या है? उसका नाम है कोप इंडिया 2023। लॉक्ड शील्ड्स नाम की एक साइबर डिफेंस एक्सरसाइज है, नाटो के द्वारा इसको ऑर्गेनाइज कराया जा रहा है एस्टोनिया में। अंडमान एंड निकोबार कमांड में एक्सरसाइज कवच नाम की, जो कि एक जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है भारत की, उसको ऑर्गेनाइज कराया गया। भारत और श्रीलंका के बीच में एक बायलेटरल मैरिटाइम एक्सरसाइज हुई जो कि सिलनेक्स 2023 के नाम से है, कोलंबो में इसको ऑर्गेनाइज कराया गया। अफ्रीका और भारत के बीच में एफिंडेक्स 2023 एक्सरसाइज हुई पुणे में। और डीआरडीओ के द्वारा ह्यूमन फैक्टर्स इंजीनियरिंग इन मिलिट्री प्लेटफॉर्म वर्कशॉप को ऑर्गेनाइज कराया गया। आईएनएस द्रोणाचार्य को प्रेस्टिजियस प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू के द्वारा कलर्स अवार्ड से सम्मानित किया गया। एक एक्सरसाइज हुई भारत और सिंगापुर के बीच में जिसका नाम बोल्ड कुरुक्षेत्र है, जोधपुर में ऑर्गेनाइज कराया गया। लद्दाख में गीता राणा पहली वुमेन कमांडर बनी जो कि आर्मी की बटालियन को लीड करेंगी। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन, लॉजिस्टिक्स परफॉर्मेंस इंडेक्स इज रिलीज्ड बाय विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन। तो रसद प्रदर्शन सूचकांक में किस संगठन ने इस रिपोर्ट को जारी किया, इस इंडेक्स को जारी किया? तो लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स को जारी किया है वर्ल्ड बैंक ने। किसने? थर्ड ऑप्शन यहां पर बिल्कुल सही है। भारत का परफॉर्मेंस इसमें लगातार बढ़िया होता गया। 54 रैंक थी 2014 में और अब 38 रैंक हो चुकी है 2022 में। तो वर्ल्ड बैंक के द्वारा इस रिपोर्ट को जारी किया गया। इसमें ट्रेड के परफॉर्मेंस, ट्रेड किस तरीके से ग्रो किया है उसकी पूरी इंडेक्स जारी की गई, जिसमें क्या चैलेंजेस, क्या अपॉर्चुनिटी उस कंट्री में है, उसके अकॉर्डिंग इस रिपोर्ट को जारी किया गया। भारत की पोजीशन 38 है, पहली पोजीशन पर सिंगापुर और फिनलैंड है। अगर बात की जाए ये इसमें मेन पॉइंट क्या था, तो इस रिपोर्ट को तैयार करने में ये मेन पॉइंट रखा गया कि अगर मान लीजिए कोई कंट्री है, उसके एक जगह से दूसरी जगह में जो इंडस्ट्री का सामान है वो कितनी तेजी से पहुंच जाता है। तो आंसर होगा सबसे फास्ट से सिंगापुर और फिनलैंड में पहुंचता है। और भारत में भी लगातार इसकी जो कैपेबिलिटी है वो लगातार बढ़ रही है और 38 रैंक भारत यहां पर प्राप्त कर चुका है। तो सिंगापुर और फिनलैंड यहां पर मोस्ट एफिशिएंट हाईली रैंक्ड है एलपीआई जो कंट्रीज हैं उनमें, और टोटल कंट्रीज 139 थी जिसमें भारत को 38 रैंक प्राप्त हुई है। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन, व्हेन इज द इंटरनेशनल चेरनोबिल डिजास्टर रिमेम्बरेंस डे ऑब्जर्व्ड। तो इंटरनेशनल चेरनोबिल डिजास्टर रिमेम्बरेंस डे हम कब ऑब्जर्व करते हैं? तो ये घटना 26 अप्रैल 1986 में हुई थी, जो उस समय का सोवियत संघ था। और अभी अगर बात की जाए तो यूक्रेन में ये जो घटना थी वो घटी थी, ध्यान रखिएगा। इसीलिए इस डे को हम इंटरनेशनल चेरनोबिल डिजास्टर रिमेम्बरेंस डे के रूप में ऑब्जर्व करते हैं। याद रखिएगा, यूनाइटेड नेशन के द्वारा इस डे को 2016 में अनाउंस किया गया था, जिससे कि वो जो डिजास्टर हुआ हम उसको भूले ना और आगे चल के वैसी कोई घटना हो ना। ध्यान रखिएगा, इसमें गैस रिलीज हुई थी, यूक्रेन में ये जगह अवेलेबल है, यहाँ से गैस रिलीज हुई और वो डेंजरस इतनी ज़्यादा थी कि काफ़ी लोगों की वहाँ पर मृत्यु हो गई थी। ये चेरनोबिल की कंडीशन आपको दिखा रखी है जहाँ पर कुछ मॉन्यूमेंट्स टाइप के बनाए हुए हैं। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन, गांधी सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी रिसेंटली सीन इन द न्यूज़ लाइज इन विच स्टेट। तो जो गांधी सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है ये मध्य प्रदेश में अवेलेबल है और इसको एक ऐसा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बनाने की घोषणा की गई है जो कि चीता का हैबिटेट बनेगा। ध्यान रखिएगा, बहुत सारे जो चीता हैं वो आपको पता है विदेश से लाने की जो अनाउंसमेंट है वो कहीं ना कहीं भारत ट्राई कर रहा है। इसके लिए भारत को जगह चाहिए, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज चाहिए, तो उसी के रूप में गांधी सागर सेंचुरी को चूज किया गया है सेकंड हैबिटेट के रूप में चीता के। ठीक, तो ध्यान रखिएगा, अगले 6 महीने में इसको तैयार किया जाएगा उस लेवल से और बाद में यहां पर लेकर आया जाएगा। इसकी लोकेशन की बात करें तो नॉर्थ वेस्टर्न मध्य प्रदेश में अवेलेबल है, जो कि बाउंड्री राजस्थान के पास टच करता है वहां पर। ध्यान रखिएगा, इसको नोटिफाई किया गया था 1974 में
और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के रूप में ये रिवर चंबल इसके साइड से बहती है और दो पार्ट में इसको डिवाइड करती है। यहाँ पर अलग अलग प्रकार के फ्लोरा, मतलब जो प्लांट्स के जो ट्री के अलग अलग स्पीसीज हैं वो पाए जाते हैं, यहाँ पर मैंने लिख रखा है। और फौना, अलग अलग यहाँ पर जो जानवर हैं वो भी अलग अलग प्रजातियाँ पाई जाती हैं जो यहाँ पर लिखी हुई हैं। ध्यान रखिएगा ये मध्य प्रदेश में अवेलेबल है। चर्चाओं में क्यों रहा? इसको हैबिटेट बनाया जाएगा चीतास के लिए। मध्य प्रदेश की बात हुई है तो मध्य प्रदेश को यहाँ पर 1956 में स्टेट के रूप में फॉर्म किया गया था। कैपिटल भोपाल है, गवर्नर मंगू भाई जी पटेल है, चीफ मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान है, लेजिस्लेचर यूनिकैमरल है जहाँ की असेंबली में 230 सीट्स, लोकसभा में 29 सीट्स और राज्यसभा में 11 सीट यहाँ से आती हैं। हाई कोर्ट यहाँ का जबलपुर में लोकेटेड है और 53 यहाँ पर 53 यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट है। बांधवगढ़ नेशनल पार्क, फॉसिल नेशनल पार्क, इंदिरा प्रियदर्शनी पिंच नेशनल पार्क, कान्हा नेशनल पार्क, माधव नेशनल पार्क, पन्ना नेशनल पार्क, संजय नेशनल पार्क, सतपुरा और वन विहार नेशनल पार्क यहाँ के नेशनल पार्क हैं। अगला क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द सिप्री रिपोर्ट व्हाट इज इंडिया रैंक स्टैंड इन द ग्लोबल मिलिट्री स्पेंडिंग इन द ईयर 2022। तो 2022 में इस सिप्री रिपोर्ट के अकॉर्डिंग भारत का जो सैन्य खर्च है उसके मामले में दुनिया में वो किस जगह पर आता है, किस रैंकिंग पर आता है। देखिए अभी इससे पिछली वाली रैंकिंग जारी हुई थी 2021 की, उसमें भारत 3rd पोजीशन पर था और इस बार भारत 4th पोजीशन पर है। ध्यान रखिएगा 4th पोजीशन पर ग्लोबल स्पेंडिंग करने में है, जो भी मिलिट्री पर खर्च होता है उसमें। ध्यान रखिएगा पहली पोजीशन पर कौन है, तो आप देख सकते हैं भारत की जो अलग अलग देशों की जो यहाँ कंडीशन है, इसमें भारत की बात करें तो भारत 4थे पोजीशन पर पहुंच चुका है। अगर पहली पोजीशन पर बात करें सिप्री के अकॉर्डिंग तो अभी अमेरिका है। कौन है? अमेरिका। सिप्री की फुल फॉर्म की बात करें तो स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट इसकी फुल फॉर्म है। अप्रैल 2023 में जो ग्लोबली मिलिट्री स्पेंडिंग है उसके ऊपर रिपोर्ट इन्होंने जारी की। रिपोर्ट का टाइटल ट्रेंड इन वर्ल्ड मिलिट्री एक्सपेंडिचर 2022 रखा गया है। मिलिट्री एक्सपेंडिचर में भारत की जो पोजीशन है उसकी बात कर लें तो भारत 2022 में 81.4 मिलियन डॉलर स्पेंड करता है। अगर किसी और ट्रिलियन वगैरह में बात करें तो 6 ट्रिलियन रुपीस भारत खर्च करता है अपने पूरे मिलिट्री एक्सपेंडिचर में, और 2021 के मुकाबले 6% यहाँ पर हाई पोजीशन पहुंची है। पहले 76.6 बिलियन डॉलर थी। अब यहाँ पर चाइना से कंपेयर कर लें, क्योंकि जो बड़े एग्जाम होते हैं वहाँ पर चाइना का कंपेयर ज़रूर पूछा जाएगा, क्योंकि हमारा वहाँ से क्लैश चल रहा है। तो चाइना के कंपेयर में अगर आप देखें तो चाइना जो मिलिट्री में एक्सपेंडिचर करता है वो लगभग 23 ट्रिलियन करता है। और अगर यहाँ पर बात कर लें कि भारत 6 ट्रिलियन करता है, तो अगर दोनों को कंपेयर करें तो लगभग 4 टाइम चाइना की जो एक्सपेंडिचर है वो भारत के कंपेयर में ज़्यादा है। ध्यान रखेंगे। और टॉप 5 कंट्रीज की बात करें तो पहले पर यूएस है और दूसरे पर चाइना, तीसरे पर रशिया, चौथे पर यहाँ पर भारत की नंबर आता है और सऊदी अरेबिया यहाँ पर 5वें पोजीशन पर है। आगे बात करें तो भारत जो दुनिया में 3 कंट्री कौन है, तो यूएस, चाइना और रशिया। ठीक, यहाँ पर सिप्री की बात हुई है तो सिप्री को इस्टेब्लिश किया गया था 1966 में। हेडक्वार्टर इसका स्टॉकहोम स्वीडन में है और जैन एलिएशन इनके चेयरमैन हैं। अगला क्वेश्चन, हु हैज रिसेंटली बीन इलेक्टेड द प्रेसिडेंट ऑफ द साइकिलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया। तो हाल ही में साइकिलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष किसे चुना गया? आंसर होगा ये चुना गया है पंकज सिंह को। पंकज सिंह, ध्यान रखिएगा ये पंकज सिंह है और ये राजनाथ सिंह के पुत्र हैं और ये बीजेपी के एमएलए हैं नोएडा से, जो कि यूनियन डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी के पुत्र हैं, जिनको साइकिलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया में प्रेसिडेंट के रूप में चुना गया। ये एनुअल मीटिंग जो नैनीताल में हुई थी वहां पर इनको चुना गया और इनके खिलाफ कोई खड़ा भी नहीं हुआ। अगर मनिंदर पाल सिंह की बात करें तो इनको इलेक्ट किया गया है सेक्रेटरी जनरल, और इनको क्या इलेक्ट किया गया है, तो इनको इलेक्ट किया गया है क्या, प्रेसिडेंट। ध्यान रखिएगा दोनों अलग अलग पोस्ट हैं। सेक्रेटरी जनरल कौन बने, मनिंदर पाल सिंह, ठीक, लगातार दूसरी बार। और सुधीश कुमार जो कि केरला से बिलोंग करके इनको ट्रेजरर चुना गया है। ठीक, आगे बात करें। अगला क्वेश्चन, विच कंपनी हैज रिसेंटली गॉट द स्टेटस ऑफ नवरत्न सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस। तो भारत ना
अलग अलग कंपनीज को अलग अलग रैंकिंग प्रोवाइड कराता है। जैसे महारत्न कंपनी जिनका जो पूरा मतलब उनका वर्थ जो उनकी लिमिट है उससे ऊपर है तो फिर उसको महारत्न में डाल दिया जाता है। उसके बाद नवरत्न और उसके बाद मिनी रत्न। तो भारत की अभी एक नई कंपनी को नवरत्न का जो टैग है वो प्राप्त हुआ है और ये सेंट्रल पब्लिक सेक्टर के एंटरप्राइजेज है जो है रेल विकास निगम लिमिटेड, जो कि रेलवे की एक सब्सिडरी है। ध्यान रखिएगा, रेलवे के अंतर्गत ये काम करती है, रेल विकास निगम लिमिटेड, और इसको नवरत्न का स्टेटस प्राप्त हो चुका है। ध्यान रखेंगे, ये रेलवे की एक कंपनी है, रेलवे की पब्लिक सेक्टर की कंपनी है जो कि रडार वगैरह के पूरे सिस्टम को तैयार करती है रेलवे के लिए। आगे बात करें तो नवरत्न, याद रखिएगा, इसका मतलब यही है कि आपका जो परफॉर्मेंस है पैसों के अकॉर्डिंग काफ़ी हाई हो चुका है। और नवरत्न कंपनी इस समय पर 13 नवरत्न कंपनी का स्टेटस इसको प्राप्त हुआ है और ये स्टेटस पहली बार भारत सरकार के द्वारा 1997 से दिया गया था। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन, मिशन यूथ विच रिसीव्ड द पीएम अवार्ड फॉर एक्सीलेंस अंडर इनोवेशन कैटेगरी इज फ्रॉम विच स्टेट और यूटी। तो मिशन यूथ जिसे इनोवेशन श्रेणी के तहत उत्कृष्टता के लिए पीएम पुरस्कार मिला है, किस राज्य व केंद्र शासित प्रदेश से है? तो ये जो स्कीम है ये किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश की है? तो आंसर होगा ये जम्मू कश्मीर की है। और जम्मू कश्मीर में ये जो इनिशिएटिव है, इसको जो जम्मू कश्मीर के ये जो मिशन यूथ इनिशिएटिव है, जिसमें 15 से 35 ईयर के जो लोग हैं उनको कवर किया जाता है, और इसको प्राइम मिनिस्टर के द्वारा अवार्ड फॉर एक्सीलेंस अंडर द इनोवेशन कैटेगरी में अवार्ड प्राप्त हुआ, जिसमें जो यूथ इसमें का मेन फोकस है कि यूथ को एम्पावर किया जा सके, नए नए तरीकों से उनको उनके अगर कोई थॉट्स हैं तो उनके लिए पैसा उसमें प्रोवाइड कराया जा सके, जो लोन है वो प्रोवाइड कराया जा सके। ऐसा बेहतर काम किया है जम्मू कश्मीर में, इसी के लिए मिशन यूथ को जो प्रधानमंत्री अवार्ड फॉर एक्सीलेंस अंडर द इनोवेशन कैटेगरी में अवार्ड प्राप्त हुआ। आगे बात करें, अब यहाँ से रिवाइज करेंगे लास्ट डे के करंट अफेयर को। उससे पहले जम्मू कश्मीर के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। जम्मू कश्मीर को यूनियन टेरिटरी अगस्त 2019 में अनाउंस किया गया था। 31 अगस्त 2019 में इसको यूनियन टेरिटरी बना दिया गया था। माफ़ कीजिएगा, 31 अक्टूबर यहाँ होना चाहिए। 31 अक्टूबर 2019 में इसको यूनियन टेरिटरी बना दिया गया था और कैपिटल इसकी समर की श्रीनगर है और जम्मू इसकी विंटर की है। मनोज सिन्हा लेफ्टिनेंट गवर्नर है। 36 यहाँ पर काउंसिल में सीटें हैं। लेजिस्लेचर असेंबली में 89 सीट्स हैं। अब लास्ट डे के करंट अफेयर को रिवाइज करें तो विच कंट्री हेल्थ मिनिस्ट्री अप्रूव फर्स्ट अबॉर्शन पिल इन इट्स हिस्ट्री। तो अपनी पहली बार ऐसा किया गया है कि हेल्थ मिनिस्ट्री ने अबॉर्शन की पिल्स को अप्रूव कर दिया है और ये जापान की मिनिस्ट्री ने किया है। हुज अपॉइंट एज प्रेसिडेंट ऑफ MMA 1 फेडरेशन। तो महावीर सिंह फोगाट को प्रेसिडेंट के रूप में अपॉइंट किया गया। हु हैज़ बीन सॉर्न इन एज 22 प्रेसिडेंट ऑफ बांग्लादेश। बांग्लादेश के 22 नंबर के प्रेसिडेंट मोहम्मद साहबुद्दीन चुप्पू बने हैं। और वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे ऑब्जर्व एनुअली। तो 26 अप्रैल को वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे को ऑब्जर्व किया गया। और द वोट फ्रॉम होम इनिशिएटिव हैज़ बीन इंट्रोड्यूस्ड फॉर द फर्स्ट टाइम इन द असेंबली इलेक्शंस ऑफ विच स्टेट। तो कर्नाटका वोट फॉर होम इनिशिएटिव को स्टार्ट कर चुका है, जिससे कि जो बूढ़े लोग हैं और जो फिजिकल हैंडीकैप लोग हैं उनको घर में ही वोट की सुविधा प्राप्त हो सके। विच कंट्री हैज़ रिसेंटली ऑनर्ड रतन टाटा विद इट्स हाईएस्ट सिविलियन ऑनर। तो हाईएस्ट सिविलियन ऑनर रतन टाटा जी को ऑस्ट्रेलिया के द्वारा दिया गया। अगला क्वेश्चन, द ग्रेट बैंक रॉबरी NPA स्कैम एंड द फ्यूचर ऑफ रेगुलेशन रिटन बाय हुम। तो आंसर है पट्टाभीराम और सबेस्ची दास के द्वारा इस बुक को लिखा गया। विच IIT टू बी सेट अप इट्स फर्स्ट इंटरनेशनल कैंपस इन तंजानिया। तो IIT मद्रास में पहली इंटरनेशनल कैंपस तंजानिया में सेटअप किया गया IIT मद्रास का। विच यूनियन मिनिस्ट्रीज आर एसोसिएटेड विद द 100 फूड स्ट्रीट इनिशिएटिव। तो 100 फूड इनिशिएटिव जो इस इनिशिएटिव है, इसमें मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ और हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स मिनिस्ट्री इन्वॉल्व है।
आज के क्विज की बात करें तो अंडरकोप इंडिया 2023 in which state did the Air Force of India and America participate in a joint exercise? तो कोप इंडिया 2023 के तहत किस राज्य में भारत और अमेरिका की वायुसेना ने संयुक्त अभ्यास में भाग लिया है? तो कमेंट बॉक्स में डिटेल में आंसर दीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आपसे अनुरोध करूंगा वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और एटलीस्ट अपने कुछ दोस्तों तक वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।